हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। सो कैरियर एंडेवर स्टार्ट करने जा रहा है न्यू बैच जो कि होगा फॉर टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम, दैट इज टीजीटी, दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। ठीक है, तो बैचेस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या करा है, गैजेट निकाली है रिलेटेड टू ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, दैट इज टीजीटी। तो ये जो गैजेट है, इसमें उसने पूरी सारी चीजें बता रखी है कि कितनी वैकेंसीज आगे चल के आने वाली है। ठीक है, और क्या क्या इनके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या रहेगा, कितनी प्रमोशन के थ्रू होगी, कितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, ये सब इन्होंने एडवर्टीज ये पूरी गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर बता रखा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि टीजीटी के लिए आगे आने वाली जो सीट्स हैं वो होगी टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी सोशल साइंस एंड टीजीटी फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट के लिए निकलेगी आगे चल के पोस्ट, और ये पोस्ट जो होंगे वो अराउंड होंगे 24,939। और इन्होंने बोला ये वेरिएट भी कर सकती है, कि इससे ज्यादा भी निकल सकती है, इससे कम भी निकल सकती है, लेकिन अराउंड 25,000 आप देख सकते हो कि पोस्ट निकलने वाली है। ठीक है, और बहुत जल्द इस पे नोटिफिकेशन भी जारी होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने पे लेवल भी बता रखा है कि पे लेवल 7 रहेगा फॉर द पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट बता दिया है, जो अभी इन्होंने फिक्स कर दिया, दैट इज 30 ईयर्स। 30 साल जो है वो हमारी एज लिमिट रहेगी इस पेपर के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और फिर इन्होंने बता रखा है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी रहेगा, और आगे और भी चीजों के लिए मेंशन कर रखे हैं कि एज रिलैक्सेशन किस किस के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो डाल दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, तो मेंशन कर रखिए कि या तो आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स, और जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट 2 साल तक वो सब्जेक्ट आपने स्टडी करा होना चाहिए बीएससी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एमएससी की डिग्री भी हो सकती है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो यानी बीएससी की डिग्री हो या फिर मास्टर्स डिग्री हो, ये इन्होंने एलिजिबिलिटी बता रखे, या फिर 4 साल का ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, दैट इज बीएलएड बीएससी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इनमें से कोई भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो जाते हो टीजीटी पोस्ट के लिए। साथ ही साथ आप देख रहे हो इन्होंने बीएड भी मांगी हुई है, तो यानी आपकी या तो ग्रेजुएशन है, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने क्या मांगा हुआ है, बीएड मांगा हुआ है, एंड थर्ड चीज इन्होंने क्या मांग रखा है आपसे, सीटेट मांगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन कर रखा है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट, जो कि पेपर 2 जो होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये 3 अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर द टीजीटी पोस्ट। ठीक है, एज रिलैक्सेशन में बता चुका हूं, और एज लिमिट है 30 ईयर्स। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो टीजीटी नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उनके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं कि इनमें से एक भी सब्जेक्ट उनके पास है, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट उनके पास होना चाहिए अगर वो टीजीटी नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने और भी मेंशन कर रखा है कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपके पास सोशल साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री, पोल साइंस। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए सब्जेक्ट की तरह। क्या करने जा रहे हैं, बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो कि होगा फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स एंड टीजीटी नेचुरल साइंस। सो टीजीटी मैथमेटिक्स एंड टीजीटी नेचुरल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट के लिए हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये बैच जो होगा वो स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2023 से, और ये दोनों मोड में रहेगा, दैट इज ये बैच जो होगा वो ऑनलाइन मोड में भी रहेगा, और ये बैच जो है वो ऑफलाइन मोड में भी रहेगा। ठीक है, जिसमें भी आपको इजी लगता है आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। पहले मैं ऑनलाइन बैचेस के बारे में बता दूं, तो ऑनलाइन बैच जो होगा वो लाइव क्लासेस होंगी, जो कि 2 वे कम्युनिकेशन है, जिसमें आप टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ाई जाने वाली जितनी पीपीटीज और पीडीएफ होंगी वो अपलोड भी करी जाएगी आपके लिए, ताकि आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं उससे बहुत ईजिली। ठीक है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे।
प्रैक्टिस सेट्स, आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किया जाएंगे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सब्जेक्ट में आपको जितने भी टॉपिक्स होंगे तो उसके हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स जो होता है वो कोलैबोरेट कर रखा होता है, हमने क्वेश्चन बैंक बना रखा है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते रहेंगे उसी के साथ साथ वो प्रैक्टिस सेट क्लास में डिस्कस भी किया जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट्स के बाद जैसे ही आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होता है उसके बाद हम टॉपिक टेस्ट भी रखेंगे ताकि आपका वो टॉपिक जो है वो रिवाइज हो सके साथ साथ। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्जैक्टली फुल लेंथ टेस्ट हम रखेंगे जो कि बिल्कुल एक्जैक्टली DSSB के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और ऑफलाइन मोड की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस जो होंगी वो हमारे GTB सेंटर में लगेंगी। वो एड्रेस वगैरह जो होगा वो सब कुछ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कांटेक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा और साथ में एड्रेस भी गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अप्रोच कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो ये जो ऑफलाइन मोड वाला रहेगा इसमें डिटेल लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे क्लासरूम के अंदर, साथ ही साथ सिमिलर यहाँ पे भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उसके साथ डिस्कस किए जाएंगे क्लास में क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा टेस्ट वगैरह जो होंगे वो वहां पे भी बिल्कुल सेम पैटर्न ही रहेगा, ठीक है। तो फर्दर आप हमारे बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। और हमारे आगे आने वाले इनिशिएटिव्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।